एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। वर्क आवर्स लॉन्ग थे और जो वेजेस थे वो बहुत पुअर थे। वर्क आवर्स लॉन्ग थे और जो वेजेस थे वो क्या थे? वेरी पुअर वेजेस थे। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन। अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉमन था, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। अगर आप देखें तो वहाँ पर मतलब अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम थी। अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी और उसके अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम थी तो उसका इफेक्ट किससे पे पड़ा था? इंडस्ट्रियल गुड्स पे भी उसका इफेक्ट पड़ा। तो इंडस्ट्रियल गुड्स की जो डिमांड थी वो भी कम हो गई। इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कम हो गई थी। एंड housing and that is इंडस्ट्रियल गुड्स की जो डिमांड थी उसमें क्या हो रहा था? इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड लो होती जा रही थी और लो हो जाने पर इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड लो होती जा रही थी तो इसके कारण क्या हो रहा था? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी। दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन। Unemployment was common, particularly during times of low demand for industrial goods. Like housing and sanitation were problems since towns were growing rapidly. सबसे यहाँ क्या था कि हाउसिंग, शहर में तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे। मतलब जो इंडस्ट्री थी, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी? जो हाउसिंग और सैनिटाइजेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि जो टाउन थे वो ग्रोइंग रैपिडली। जो टाउन थे वो ग्रो हो रहे थे, लगातार रैपिडली बढ़ते जा रहे थे। इसके कारण हाउसिंग और सैनिटाइजेशन में प्रॉब्लम आने लगी। सैनिटेशन और हाउसिंग में प्रॉब्लम आ गई। लिबरल्स एंड रेडिकल्स searched for solution to these issues. Liberals and radicals searched for solution. लिबरल्स और जो रेडिकल्स थे वो इस सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का, इस इशू का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। इस प्रॉब्लम और इस इशू का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। फिगर 1 में द लंडन पुअर इन द मिड 19th century as seen by a contemporary। 19th सेंचुरी के मिडल में लंदन के मतलब जितने भी गरीब थे उनकी दशा दिखाई जा रही है। ठीक है, और आप अगर देखेंगे सीन बाय कंटेम्प्रेरी मतलब उसी समय के एक व्यक्ति की दृष्टि से, उसी समय के एक पर्सन की आई से हम देख सकते हैं कि उनकी दशा कितनी बुरी है, कैसी है उनकी दशा। दैट इज ऑलमोस्ट all industries were the property of individuals। ऑलमोस्ट क्या था? जो all industries थी मतलब were the property of individual। जितनी भी मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो किसकी प्रॉपर्टी थी? इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी थी। जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो किसकी प्रॉपर्टी थी? इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी थी एंड इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी थी। Liberals and radicals themselves were often property owners and employers। and जो liberals थे, बहुत सारे radical और जो liberals के पास भी काफ़ी प्रॉपर्टी थी और यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। यहाँ पे जो liberals और radicals themselves, उनके पास भी themselves वर्क ऑफन प्रॉपर्टी, उनके पास भी बहुत प्रॉपर्टी थी। ठीक है, प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी ओनर्स थे एंड एम्प्लॉयर्स भी उनके पास बहुत थे, बहुत सारे लोग उनके पास नौकरी करते थे। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर, मतलब उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जो ट्रेड था, हैविंग मेड देयर
Firstly, having made their wealth through the trade or industrial ventures, they felt that such efforts should be encouraged. देखो, having made their wealth, उन्होंने उन्होंने क्या किया, ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स के जरिए, ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स के जरिए काफ़ी धन दौलत काफ़ी वेल्थ को उन्होंने इकट्ठा कर लिया था। इसीलिए वे चाहते थे कि वो एनकरेज करें, इसीलिए वो चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, या वो चाहते थे कि इस तरह के एफर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज किया जाए, इस तरह के एफर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज किया जाए एंड ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज किया जाए इस तरह के एफर्ट को, एंड that is benefit healthy that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. हमारा जो बेनिफिट है वो अचीव होगा, इनका मानना था कि हमारा जो बेनिफिट है वो तब अचीव होगा जो हमारे वर्कफोर्स है, जो लेबर्स हमारे यहाँ वर्क करते हैं वो हेल्दी हैं, और जो सिटीजन्स हैं वो एजुकेटेड हों, जो मजदूर हैं वो हेल्दी हों, और जो सिटीजन्स हैं वो पढ़े लिखे हों, एजुकेटेड हों। Opposed to the privileges, the old aristocracy had by birth. They firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise. क्या हुआ कि अपोज किया कि ये लोग बर्थ से मिलने वाले इन लोगों का कहना था कि जो आपको बर्थ से जो प्रिविलेजेस मिल रही है वो इसको अपोज करते थे, और वो क्या कहते थे, वो इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइजेस में उनका गहरा विश्वास था। ठीक है, उनका ट्रस्ट किस पे था, वो बिलीव किस पे करते थे, इंडिविजुअल एफर्ट पे बिलीव करते थे, लेबर पे करते थे और एंटरप्राइजेस पे करते थे। उनका मानना था जो बर्थ से आपको स्पेशल राइट्स दिए जा रहे हैं, वो उनको अपोज करते थे। इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वॉज एंश्योर्ड, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that societies would develop. अब इसमें क्या कहा गया था कि उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट दी जाए तो, और गरीबों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और जिनके पास प्रॉपर्टी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो हमारी सोसाइटी तरक्की कर सकती है, हमारी इकॉनमी डेवलप कर सकती है उनका मानना क्या था कि इफ फ्रीडम, अगर आप फ्रीडम दे दें इंडिविजुअल्स को, और इफ द पुअर कोड लेबर, और अगर आप पुअर को लेबर का वर्क दे दें, जॉब दे दें, एंड दोज विद कैपिटल कोड ऑपरेट विदाउट रीजन, और मतलब जिनके पास कैपिटल है उन्हें बिना रोक टोक के उन्हें उनका कैपिटल यूज़ करने दें, तो आप बिलीव करिए जो सोसाइटी है वो डेवलप करेगी। आप बिलीव करिए कि जो सोसाइटी है वो क्या करेगी, वो डेवलप करेगी। एंड many working men and women who wanted changes in the world, many working men and women who wanted changes
in the world, who wanted changes in the world, rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century and parties in the early 19th century. इसमें क्या कहा गया था कि इसी कारण क्या हुआ था कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग जो मैनी वर्किंग मैन हैं, ये क्या हो रहा था कि मैनी वर्किंग मैन और जो वुमेन है वो चाहते थे, वो वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड, वो चाहते थे कि सोसाइटी में चेंजेस आए। ठीक है, वो क्या चाहते थे कि सोसाइटी में चेंजेस आए। जितने भी थे स्टार्टिंग में वो चाहते थे सोसाइटी के बहुत सारे जो मैनी वर्किंग मैन और जो वुमेन थी वो चाहती थी कि चेंजेस आए वर्ल्ड में। रैलीज अराउंड लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप्स, और जो रैलीज है वो किसके मतलब लिबरल और रेडिकल ग्रुप्स वो पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। अगर आप चाहें कि जो वर्किंग मैन थे और जो वुमेन थे जो चेंजेस चाहते थे वर्ल्ड में, वो रैली मतलब वो किसके गोल गोल घूमते थे, लिबरल और रेडिकल ग्रुप एंड द पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी एंड द पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी, इन सब के वो गोल गोल घूमा करते थे। And that वो फिर इनके गोल गोल घुमा करते थे। एंड some nationalists, liberals and radicals wanted revolution to put an end to the kind of government established in Europe in 1815। क्या गया, यूरोप में 1815 में जिस तरह की गवर्नमेंट बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए, जिस तरह की यूरोप में गवर्नमेंट 1815 में बनी थी उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या किया गया था, मतलब सब नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रिवॉल्यूशन के पक्ष में थी। आप यहाँ देख सकते दैट इज some nationalists, liberals and radicals wanted, वो रिवॉल्यूशन चाहते थे कि टू पुट एन एंड, वो एंड करना चाहते थे, वो रिवॉल्यूशन करना चाहते थे। और वो एंड क्या करना चाहते थे, टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट, जो जिस तरह की गवर्नमेंट यूरोप में स्टैब्लिश थी उसको वो क्या करना चाहते थे, एंड करना चाहते थे। जिस तरह की गवर्नमेंट स्टैब्लिश थी उसको वो क्या करना चाहते थे, एंड करना चाहते थे। एंड करना चाहते थे। in France, Italy, Germany and Russia, they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs and worked to overthrow existing monarchs. In France में क्या था, in France, Italy, Germany and Russia, they became revolutionary. वो लोग क्या बन गए, रिवॉल्यूशनरी, दे बिकम रिवॉल्यूशनरी। और उन्होंने फिर क्या किया, वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क, और उन्होंने ओवरथ्रो, वो एग्जिस्टिंग जो मोनार्क थे उनको ओवरथ्रो कर दिया। ठीक है, उनका तख्ता पलटने का प्रयास करने लगे। जितने भी राजा थे उनका तख्ता पलटने का वो लोग प्रयास करने लगे। नेशनलिस्ट टॉक ऑफ रिवॉल्यूशन,
that would create nation where all citizens would have equal rights, where all citizens would have equal rights. That क्या कहा गया कि नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ, जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट ने टॉक्ड ऑफ रिवॉल्यूशन में क्या कहा, दैट वुड क्रिएट, इससे क्या होगा, जब हम मोनार्क की एग्जिस्टिंग को ख़त्म कर देंगे तो हमारे एक नेशन क्रिएट होगा, और नेशन में क्या होगा, वो लोग क्या नेशन क्रिएट करना चाहते थे, और उस नेशन में सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट, सिटीजन्स को वो क्या देना चाहते थे, इक्वल राइट देना चाहते थे, सिटीजन्स को वो इक्वल राइट देना चाहते थे, कि मतलब ऐसा नेशन आए जिसमें सिटीजन्स को उनके इक्वली, सारे सिटीजन्स को उनके राइट्स मिले एंड राइट्स दिया जाए। और आफ्टर 1815 गिसेप्पे मैजिनी, गिसेप्पे मैजिनी ने क्या किया था, आफ्टर 1815 गिसेप्पे मैजिनी एन इटालियन नेशनलिस्ट थे, conspired with others to achieve this in Italy, conspired with others to achieve this in Italy. On nationalists elsewhere, including India, read his writing, including India, read his writings. क्या हुआ था 1815 के बाद, जो इटालियन नेशनलिस्ट थे, इटली के मतलब इटालियन नेशनलिस्ट थे, कौन थे इटालियन नेशनलिस्ट, गिस्पे मैजिनी थे, गिस्पे मैजिनी इटालियन नेशनलिस्ट थे, दादा ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, मतलब यही अचीव करने के लिए अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर राजा के खिलाफ क्या किया था, फॉलोअर्स से मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। एंड नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग, और नेशनल भारत सहित मतलब दुनिया भर के जितने भी नेशनलिस्ट थे उनकी रचनाओं को पढ़ते थे। भारत मतलब इंडिया, इंक्लूडिंग इंडिया मतलब सब लोग उनके नेशनल गिसेप्पे मैजिनी की जितनी भी रचनाएं थी या जितनी भी राइटिंग्स थी उनकी, वो सब पढ़ते थे, एंड our next topic is that is the coming of socialism to Europe, the coming of socialism to Europe, the coming of socialism to यूरोप, दैट इज यूरोप में सोशलिज्म का आना, यूरोप में क्या था, सोशलिज्म का आना। अब यूरोप में सोशलिज्म कैसे आई थी, दैट यूरोप में सोशलिज्म कैसे आई थी, दैट परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन ऑफ हाउ society should be structured was socialism. Perhaps अगर आप समाज के मतलब perhaps जो most far reaching vision था कि society should be structured was socialism. ठीक है, वन बॉडी मतलब मोस्ट फार रीचिंग, जो हमारा फार रीचिंग हम लोग जो विज़न देखते हैं कि हाँ फ्यूचर में दैट, तो सोसाइटी के लिए भी एक विज़न देखा गया था कि सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर वे में बनाया जा रहा है, दैट इज सोशलिज्म। दैट इज मतलब उनका क्या था, समाजवाद, सोशलिज्म था। मतलब आप सोसाइटी को दोबारा से बना रहे हो और आप अपने दूर की दृष्टि या फार रीचिंग विजन से देख रहे हो, प्रदान कर ये जो हमारी जो सोसाइटी थी
वो हमें एक फार रीचिंग विज़न देखने पे मजबूर कर रही थी। डैट इज वो कह रही थी कि एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, और डैट वॉज वो क्या कह रही थी, सोशलिज्म होना चाहिए। डैट परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार हमारा जो विज़न है, हाउ सोसाइटी शुड, कैसे सोसाइटी को स्ट्रक्चर किया जाए, दैट इज वॉज सोशलिज्म। By the mid 19th century in Europe, by the mid 19th century in Europe, by the mid 19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas and attracted widespread attention. And attracted widespread attention. By the mid 19th century में क्या हुआ था, यूरोप में सोशलिज्म बहुत वेल नोन बॉडी हो गई थी। मतलब यूरोप में क्या हुआ था, सोशलिज्म एक जाना पहचानी वेल नोन बॉडी हो गई थी, या थिंकिंग हो चुकी थी, ठीक है। और उसकी तरफ से बहुत सारे लोग, मतलब उसकी तरफ सोशलिज्म की तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। बहुत सारे लोग क्या हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे, और सोशलिज्म ने सबका अटेंशन अपनी तरफ कर रखा था। सोशलिज्म ने सबका अटेंशन अपनी तरफ करके रखा हुआ था। एंड सबकी अटेंशन अपनी तरफ करके उन्होंने रखा हुआ था सोशलिज्म। देन सोशलिस्ट वर्क अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। जो सोशलिस्ट था वह मतलब सोशलिस्ट अगेंस्ट थी प्राइवेट प्रॉपर्टी की। जो सोशलिस्ट थे वो अगेंस्ट किसके थे, प्राइवेट प्रॉपर्टीज के वो अगेंस्ट थे, प्राइवेट प्रॉपर्टीज के वो अगेंस्ट थे। एंड ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज के वो अगेंस्ट थे, अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी, एंड सॉ इट एज द रूट, और वो इसको ऐसा देखते थे कि यही मतलब कि सोशलिज्म वॉर अगेन, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी की एक ऐसी जड़ है, हमारी सोशल इलनेस की जड़ क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही मानते थे। सोशल इलनेस की हमारी जो जड़ है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही इसकी जड़, इसको मानते थे। एंड वाई, इसकी जड़ उसी को मानते थे वे। उनका कहना क्या था, वाई इंडिविजुअल ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट, बट द property were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive, और उनका कहना क्या था कि प्रॉपर्टी के जो वे ऐसा क्यों मानते थे, कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है यही सारी समस्याओं की जड़ है, और वे ऐसा क्यों मानते थे। उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास प्रॉपर्टी तो है, उनका मानना था, या वो अपना तर्क दे रहे थे कि बहुत सारे लोगों के पास प्रॉपर्टी तो है जिससे दूसरों को रोज़गार भी मिलता है। बहुत सारे लोगों के पास प्रॉपर्टी तो है जिससे कि दूसरे लोगों को क्या मिलता है, रोज़गार भी मिलता है। लेकिन सब प्रॉब्लम ये है कि दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो प्रॉपर्टी जिस पर्सन के पास प्रॉपर्टी है वो सिर्फ अपने फ़ायदे से ही मतलब रहता है, वो उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को, मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं वो उनके बारे में नहीं सोचता है, वो उनके बारे में कभी नहीं सोचता है। आप देखें तो उसने क्या कहा था
कि सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो सोशलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे एंड वो इसी को प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही रूट मानते थे सोशल इलनेस का। सोशल इलनेस का वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही रूट मानते थे। लेकिन वो ऐसा क्यों मानते थे? इंडिविजुअल ओन दी प्रॉपर्टी, जो इंडिविजुअल है वो अपनी प्रॉपर्टी को ओन करता है और वो एम्प्लॉयमेंट भी देता है, दैट गिव एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट भी देता है। लेकिन बट द प्रॉपर्टाई, जिनके पास प्रॉपर्टाई होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो कभी भी कंसर्न नहीं होते, मतलब सिर्फ अपने पर्सनल गेन के बारे में वो सोचते हैं, वो सिर्फ अपने पर्सनल गेन के बारे में सोचते हैं और वो वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते हैं, वो वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते हैं। और उनका सोचना है कि उनको ये सोचना चाहिए कि वो जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं तो इससे तो उनकी प्रॉपर्टी नहीं बढ़ेगी। अगर वो उनके बारे में भी सोचेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, फिर उनकी प्रॉपर्टी और बढ़ती चली जाएगी। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उनकी प्रॉपर्टी भी बढ़ती चली जाएगी एंड उनकी प्रॉपर्टी भी बढ़ती चली जाएगी। And after that next है कि so if society as a whole rather than single individual control property, more attention would be paid to collective social interest. Then socialists wanted this change and campaigned for it. If society as a whole rather than single individual control property, more attention would be paid to collective social interest. देखिए इसमें एक कहा गया कि अगर प्रॉपर्टी पे किसी एक इंडिविजुअल के बजाय अगर पूरी सोसाइटी का कंट्रोल होगा तो क्या होगा, पूरी सोसाइटी अगर एक इंडिविजुअल के बजाय एक इंडिविजुअल के कंट्रोल के बजाय अगर पूरी सोसाइटी का उस पर कंट्रोल होगा तो क्या होगा, मोर अटेंशन वुड बी पेड। तब हम क्या करेंगे, मोर अटेंशन पे करेंगे कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट, मतलब हम तब मोर अटेंशन पे करेंगे और अच्छी तरह से हम फिर सोशल के हितों पर या सोशल इंटरेस्ट पर अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट। जो सोशलिस्ट थे इस तरह के चेंजेस चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया था। जो सोशलिस्ट थे वो इस तरह के चेंजेस को चाहते थे और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया था। बड़े पैमाने पे उन्होंने क्या किया था, अभियान भी चलाया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, मतलब एक जो सोसाइटी है, हाउ टू सोसाइटी प्रॉपर्टी के बिना कैसे चल सकती है। कोई भी सोसाइटी प्रॉपर्टी के बिना कैसे चल सकती है, कैसे आप उस सोसाइटी को ऑपरेट करोगे। व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, और सोशलिस्ट सोसाइटी का बेसिस क्या होगा, सोशलिस्ट सोसाइटी का बेसिस क्या होगा। एंड सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। सोशलिस्ट के पास क्या था, उनका मतलब उनके पास विजन था। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर। सोशलिस्ट के पास था डिफरेंट विज़न था, फ्यूचर देखते थे, मतलब उनके पास डिफरेंट विज़न से फ्यूचर देखने के, वो डिफरेंट विज़न से फ्यूचर को देखते थे।
डिफरेंट विजन से वो फ्यूचर को देखते थे। एंड सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव, और कुछ बिलीव करते थे आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव पे। कुछ लोग किस पे बिलीव करते थे? आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव पे बिलीव करते थे। एंड रॉबर्ट ओड मतलब आइडियाज ऑफ कोऑपरेटिव पे बिलीव करते थे। और इंग्लैंड के मतलब आप कह सकते हो जो रॉबर्ट ओवन थे, रॉबर्ट ओवन 1771 से 1858, 1771 से 1858 a लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, साउथ टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी called New Harmony in Indiana, USA, Indiana in USA.